विधानसभा उपचुनाव के रुझान में सीएम धामी आगे, कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ पीछे, परिणामों पर टिकी सबकी निगाहें। ज्ञानवापी पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले मिलकर सुलझाएं मामला, संघ नहीं करेगा कोई और मंदिर आंदोलन। वाराणसी में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का बयान, हम नहीं करेंगे कोर्ट के फैसले का इंतजार, कल ज्ञानवापी जाएंगे, शिवलिंग की पूजा करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज जाएंगे महाराष्ट्र, गोपीनाथ मोरे की 8वीं पुण्यतिथि में होंगे शामिल, मुख्यमंत्री आज शाम तक लौटेंगे भोपाल। और चंबल से 2 नकली पुलिस गिरफ्तार, 1.5 क्विंटल गांजा किया बरामद, पुलिस कर रही मामले की जांच। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। चंपावत विधानसभा सीट के उपचुनाव के नतीजे के साथ ही आज का सूर्योदय चंपावत जिला के राजनीतिक इतिहास की नई इबारत लिखेगा। मतगणना की शुरुआती रुझानों में भाजपा आगे चल रही है, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी पीछे हैं। सपा समर्थित मनोज कुमार भट्ट और निर्दलीय हिमांशु गटकोटी मैदान में है। चंपावत उपचुनाव के परिणामों पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कुछ हिंदू संगठनों का जिक्र करते हुए कहा कि हर दूसरे दिन मंदिर मस्जिद विवादों को उठाना और विवाद पैदा करना अनुचित है। इन मुद्दों के सौहार्दपूर्ण समाधान की जरूरत है। दोनों पक्षों को एक साथ बैठकर शांति से एक दूसरे से बात करनी चाहिए। यदि जरूरी हो तो अदालत के फैसले को स्वीकार करें। भागवत ने कहा कि संघ अब कोई और मंदिर आंदोलन नहीं करेगा। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज एडिटर राजेंद्र जी जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, जो मोहन भागवत है उनका बड़ा बयान सामने आया है, उन्होंने ज्ञानव्यापी को लेकर बयान दिया है। जी, अभी तक जो स्थिति चल रही है कि जो ज्ञानव्यापी मस्जिद में जो सर्वे होने के बाद शिवलिंग के आकृति का जो वो मिला है, उस पर से बहस चल रही है और तमाम जो है हिंदू संगठन एक हो रहे हैं और कई लोगों ने कह दिया है कि हम वहाँ जाके अभिषेक करेंगे और मुस्लिम वर्ग का कहना है कि ये फवारा था। अब बहुत सारी बातें और विवादास्पद मसला होता जा रहा है। तो ऐसे में आरएसएस के चीफ का जो बयान है कि हर मस्जिद का जो है वो या हर जगह कहीं पर आप शिवलिंग तलाशते नहीं रहेंगे या कोई ये तलाशते नहीं रहेंगे कि ये कोई मंदिर था। ये बड़ा राहत देने वाला बयान है उनका और एक प्रकार से इस बयान को बीजेपी के लोगों के लिए एक चेतावनी भी है कि इस प्रकार के वातावरण प्रदेश में न बनाएं जिससे कि हिंदू मुस्लिम एकता को किसी प्रकार की या सांप्रदायिक सौहार्द को किसी प्रकार की ठेस पहुंचे। तो ये जो बयान मोहन भागवत जी द्वारा जो दिया गया है, वास्तव में यदि इसको गंभीरता से देखा जाए तो ये देश के हित में दिया हुआ बयान है और इस पर सभी लोगों को अमल करना चाहिए। और जहां ये मांग भी उठने लगी थी, अभी तो भोपाल की बात कर रहे हैं यदि तो, कि भोपाल में भी जो मस्जिद है चौक बाजार में, वहां पर भी बोले उसका भी सर्वे कराया जाए। तो इस प्रकार से तो पूरे देश में जितनी मस्जिदें हैं सबका सर्वे होने लग जाएगा और हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी आकृति या कोई ऐसा चिन्ह या कुछ मिलेगा तो हर जगह क्या मंदिर बनाता रहेगा ये देश। तो ये जो है इस प्रकार की भावना रखना उचित नहीं है और इससे जो है वो सांप्रदायिक माहौल पैदा होता है और देश की शांति को इससे खतरा हो सकता है। तो मोहन भागवत जी के इस बयान को हम
कह सकते हैं कि ये बड़ा सही समय पर और अच्छा बयान आया है, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ज्ञान व्यापी को लेकर एक बयान सामने आया है जिसमें मोहन भागवत ने कहा कि अब मंदिर को लेकर कोई और आंदोलन नहीं होगा, सभी को एक साथ मिलकर इस पर विचार करना चाहिए। अगर उसके बाद भी कुछ हल नहीं निकलता है तो उसके बाद कोर्ट जाना चाहिए और उसके फैसले का सम्मान करना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर जबलपुर से औरंगाबाद होते हुए बीड़ जिले के परली बैजनाथ पहुंचेंगे, जहां वह स्वर्गीय गोपीनाथ मुड़े की पुण्यतिथि पर आयोजित उनकी स्मृति कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुरैना पुलिस ने पुलिस की वर्दी पहनकर गांजे की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से करीब 12 लाख रुपए का गांजा जब्त किया है। आरोपी यूपी पुलिस की वर्दी में तस्करी कर रहे थे। दोनों तस्करों से 12.5 लाख रुपए कीमत का 1.25 क्विंटल गांजा, 2 महंगे मोबाइल और 21 लाख रुपए कीमत की लग्जरी गाड़ी भी जब्त की है। अंबिकापुर के हसदेव आरण्य के जंगल में पेड़ों की कटाई का आदिवासियों ने विरोध किया। आपको बता दें कि परसा केते ईस्ट कोल खदान खोलने की जो मंजूरी मिली है उसके बाद लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं, जिसके चलते स्थानीय आदिवासियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं आदिवासियों ने मानव श्रृंखला बनाकर प्रशासन के खिलाफ विरोध भी जताया और प्रशासन से जंगल को न काटने की अपील की है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से पूरे विश्व और भारत में भी और खास तौर पर हमारे सरगुजा में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है और जिस प्रकार से कांग्रेस के पूर्व में जो नेता थे इसी आंदोलन के लिए पूरे राहुल गांधी से लेके सब लोग आए थे, लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि हमारे 3000 पेड़ काटे जा रहे हैं, उस पर कोई बोलने वाला नहीं। तो आज हम पेड़ बचाओ हसदेव बचाओ और अपनी पीढ़ी को बचाने के लिए एक जन जागरण का स्वरूप आज चालू किए हैं। इससे पूर्व भी हम लोग बैठक किए थे, उसमें एक जन जागरण के माध्यम से कि हम कैसे अपने जंगल को बचा सकते हैं, कैसे हमारे जो बदलते जो संस्कृति है, जिस प्रकार से हमारी संस्कृति बदलती जा रही है, हमारे वहाँ के जंगल के जो लोग हैं वो भाग के दूसरे जगह में जा रहे हैं, उसको बचाने के लिए आज जन जागरण अभियान हम लोग शुरू किए हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि हसदेव के जंगल ना कटे। अगर हसदेव के जंगल कट जाएंगे तो जो जल है और बाकी व्यवस्था, एक जो प्रकृति की व्यवस्था है वो पूरी खत्म हो जाएगी। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जंगल किसी भी हाल में नहीं कटना चाहिए और एक जो प्रकृति ने एक व्यवस्था बना के रखी है उस व्यवस्था पे चले, क्योंकि इसका प्रभाव खाली एक 2 महीने या 2 साल या एक लंबे टाइम के लिए व्यवस्था है। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए श्रवण महंत हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अंबिकापुर से। श्रवण, जो आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं वो लोग जंगल कटाई का विरोध कर रहे हैं, पूरी जानकारी। देखिए, यहाँ पे जो है उदयपुर के पास अडानी ग्रुप ने कोयला खदान निकालने के लिए यहाँ के जंगलों की कटाई करने में लगा है। 50,000 से अधिक पेड़ों को काटना है। परसा के जो खदान है उसका जो है शासन ने उसको खदान खोलने की अनुमति दे दी है और ये जो खदान है वो राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड कंपनी को मिला है, लेकिन ठेके में जो है अडानी कंपनी को इसका जो है काम कोयला निकालने को दिया गया है। लेकिन जिस तरह से आदिवासी इस खदान का विरोध कर रहे हैं और हाल ही में बीते दिनों जो है लगातार जो पुलिस प्रशासन और वन विभाग की टीम ने जो पेड़ काटने का शुरुआत किया था, इसका विरोध जो है छत्तीसगढ़ के कई अलग अलग इलाकों में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसका विरोध कर रहे हैं। और यही वजह है कि कल जो है शाम को मानव श्रृंखला बना करके अंबिकापुर के जो घड़ी चौक से लेकर के महामाया चौक तक मानव श्रृंखला बना के जिला प्रशासन से विरोध कर ये मांग कर रहे हैं कि वनों को न काटा जाए और न ही खदान खोला जाए। लगातार जो है यहाँ के जो ग्रामीण हैं, आदिवासी जो ग्रामीण हैं, वो खदान न खोलने को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, रायपुर पैदल मार्च कर रहे हैं, दिल्ली तक गए हैं, लेकिन जो है ये जो उनका जो प्रदर्शन है, विरोध है, वो सुनाई नहीं हो रहा है और लगातार जो है पेड़ों की कटाई जो प्रशासन है करने में लगी है और खदान खोलने के लिए अनुमति दे दी गई है, जिसका विरोध कर रहे हैं। जी, तो इन सब के बाद क्या कोई आश्वासन मिला है उन्हें?
बिल्कुल आश्वासन की बात नहीं है। लगातार जो है जिस तरह से लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो है अनसुनी है, क्योंकि जो राज्य सरकार है उसको इस खदान को खुलने को क्लीन चिट दे दी है, क्योंकि आए दिन अभी फिलहाल भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पहुंचे थे और उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर आपको बिजली चाहिए तो पेड़ों की बलि तो देनी पड़ेगी। तो इस तरह से साफ है कि जो प्रशासन है और मुख्यमंत्री के जिस तरह से बात उन्होंने कहा था, इससे साफ तौर पर जाहिर होता है तो खदान खुलना है, लेकिन लगातार जो है ग्रामीण और आदिवासी जो है इसका विरोध कर रहे हैं और ये विरोध जो है अब उस ग्रामीण से निकल करके शहर तक पहुंच चुका है और शहर में भी लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि पेड़ों को ना काटा जाए, ना खदान खुले। जी। जानकारी अनुसार कई वर्षों से जो यहाँ के लोग हैं वो इस वन कटाई का विरोध कर रहे हैं, जंगल कटाई का। इसके बाद भी खदान को मंजूरी मिल गई। जी देखिए, जो परसा केते जो खदान है वो खुलने के बाद जो है ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि ये खदान जो है एक ही पर सीमित है। अभी जो परसा केते ईस्ट जो कोल है उसकी अनुमति मिल गई है, इसके बाद और तमाम 11 खदान वहाँ पे खुलने हैं। अगर इस तरह से देखा जाए तो वहाँ से जो जंगल है, हसदेव अरड़ जो जंगल है वो लगभग अगर ये सारे खदान खुलते हैं तो पूरे तरह नष्ट हो जाएंगे और इसी का विरोध जो है ग्रामीण एक दशक से कर रहे हैं, क्योंकि ये अपनी जल जंगल की जो लड़ाई है वो लगातार किसी न किसी माध्यम से पेड़ से चिपक कर रहे हैं या फिर पैदल मार्च कर रहे हैं या तरह तरह के वो प्रदर्शन कर ये सरकार को की नजर तरफ आकर्षित कर रहे हैं कि ये पेड़ है जो जीवन दायनी पेड़ है जिसको ऑक्सीजन देता है, अगर ये कट जाता है तो लोगों को कितने प्रकार के समस्या का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अभी तक प्रशासन ने इनकी ध्यान को नजरअंदाज किया है और यही वजह है कि जो मानव श्रृंखला बना करके लोग तरह तरह के, और हाल ही में कल की बात करूं तो बिलासपुर से लेकर के उदयपुर जो खदान तक जो है बाइक रैली कर लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। बहुत शुक्रिया श्रवण हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे कि आपने देखा कि पेड़ कटाई को लेकर आदिवासियों में आक्रोश देखा जा रहा है। आदिवासी लगातार कई वर्षों से मांग कर रहे हैं कि वनों की कटाई ना की जाए। इसके बाद भी कोल खदान को मंजूरी मिल गई है और कोल खदान को मंजूरी मिलने के बाद पेड़ों की कटाई का काम शुरू हो गया है, जिसको लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। बिलासपुर में आरोपियों और प्रार्थियों से रिश्वत लेने के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। वहीं हाल ही में जिले के सकरी थाना में पदस्थ एएसआई ने महिला संबंधित अपराध में आरोपी को बचाने के लिए 80,000 की रिश्वत ली, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। अब सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एएसआई खूंटे सकरी में पदस्थ है और इसमें ये घटना जो है लगभग 2 माह पूर्व का है और तब उसकी पदस्थापना मुंगेली जिले में थी। इसलिए जो है इसके संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर के द्वारा पुलिस अधीक्षक मुंगेली को पत्राचार किया गया है और वर्तमान में उक्त एएसआई को पुलिस लाइन संबद्ध किया गया है। जबलपुर में अपर कलेक्टर नमः शिवाय अर्जरिया के नेतृत्व में माफिया विरोधी अभियान के तहत नया मोहल्ला के आइसक्रीम फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की गई। आपको बता दें, आइसक्रीम फैक्ट्री हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक की गैंग के प्रमुख सदस्य वसीम पेठा की बताई जा रही है। वहीं इस कार्रवाई में फैक्ट्री में कई सारे ऐसे पदार्थ मिले जिनकी अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी थी। साथ ही फैक्ट्री में गंदगी आदि भी देखने को मिली, जिसके चलते फैक्ट्री को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। इस दौरान मौके पर अविहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा प्रशासन और एसडीएम समेत निगम के कार्यपालन यंत्री मनीष तड़के भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। यूथ कनेक्ट अभियान पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि युवा वो है जिसके आंखों में सपने होते हैं, जोश होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का मान सम्मान पूरे विश्व में है। मैं भी युवा मोर्चा से आया हूं। हमने 13 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। युवा हितग्राहियों को भी कनेक्ट करें ताकि पार्टी की ऐतिहासिक जीत हो।
अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, उनमें 4 राज्यों में कांग्रेस को साफ करके धूल चटा के भारतीय जनता पार्टी का ध्वज फहराने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, एक बार फिर दोनों हाथों को उठाकर ताली बजा के स्वागत कीजिए नड्डा जी का। फूस की रोटी खा लूंगा लेकिन अकबर को अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, मुगलों के साम्राज्य को समाप्त करके चैन की सांस लूंगा। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। सचमुच में युवा वो नहीं है जिसकी उम्र 15 साल से 35 साल की होती है। युवा वो है जिसके पैरों में गति होती है। युवा वो है जिसके सीने में आग होती है। युवा वो है जिसकी आंखों में सपने होते हैं। और युवा वो है जो अत्याचारों अन्याय से डरता नहीं है, बल्कि लड़के उसको खत्म करके चैन की सांस लेता है। और आज मैं ये कहना चाहता हूँ, युवा थे महाराणा प्रताप, युवा थी रानी दुर्गावती, युवा थी महारानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें कहा था रक्त की अंतिम बूंद दे दूंगी लेकिन अपनी झांसी नहीं दूंगी। युवा थे लोकमान्य तिलक, जिन्हें कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। युवा थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नरेंद्र मोदी, जिन्हें कहा था मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और आज हमें प्रसन्नता है कि मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत, एक ऐसा भारत जिसका मान, सम्मान और शान आज पूरी दुनिया में है। भारत का तिरंगा झंडा आज पूरे शान से लहरा रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लहरा रहा है। बताओ, जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, भारत की इतनी इज्जत थी क्या दुनिया में? अरे जोर से बताओ, थी क्या? लेकिन आज मोदी केवल भारत में नहीं होता, दुनिया के जिस देश में मोदी जी जाते हैं, मोदी 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 तो उद्घोष से आसमान गूंजने लगता है। और एक ही उदाहरण दूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के प्रतिनिधि शिष्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने केदार घाट स्थित विद्या मठ में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भगवान शिव प्रकट हो गए हैं तो उनका पूजन अर्चन राग भोग होना चाहिए। अपने आराध्य की पूजा के लिए न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा हम नहीं कर सकते हैं। वहीं कहा, गुरु शंकराचार्य स्वामी के आदेश का 4 जून को वजुखाने में मिले शिवलिंग की पूजा करने हम ज्ञानव्यापी जाएंगे। जहां तक अनुमति होगी वहां तक जाकर भगवान शिव का राग भोग और पूजन अर्पित करेंगे। छतरपुर शहर के जिला मलेरिया कार्यालय परिसर में इन दिनों गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आपको बता दें कि मलेरिया विभाग के बाथरूम और कार्यालय परिसर में बेहद गंदगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। वहीं विभाग के इंस्पेक्टर दिनेश कुमार पटेरिया ने बताया कि उनके यहां पर स्वीपर के पद नहीं है, इसलिए वह समय समय पर स्वीपर को बुलाकर साफ सफाई कराते हैं। गंदगी है, वो स्वीपर को बुलाया है। हमारे यहाँ स्वीपर की कोई पोस्ट नहीं है, ना कर्मचारी है, बाहर से बुलाती हूँ, उससे सफाई कराती है। हाँ, तो अब वो यहाँ क्या है, 3 ऑफिस लगते हैं, फूड एंड ड्रग भी है, वहाँ पर उसका वैक्सीन वाला भी है। तो अब उन लोग यहाँ आते हैं, कोई थूक जाए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।